हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट में। हम लेकर आए हैं क्लास 10 के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। आँख क्या होता है, आँख कैसे काम करता है, आँख कैसे प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक है, आँख का पार्ट्स कितना होता है, उन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, वो विट्रस सेल लिखा हुआ है। कौन सा जेल? विट्रस जेल। ये जो आंख होता है ना, ये आंख का ये जो भाग है, ठीक है, ये लेंस में होता है। ठीक है, यही विट्रस जेल होता है, ये सामने वाला। ठीक है, ये पूरे एरिया साइड वाला विट्रस जेल, ये एक जेली के जैसा रहता है। ठीक है, जो संयोजन को बराबर बरकरार रखता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व है। यही ऑप्टिक नर्व है ना, यही ब्रेन को क्या देता है, मैसेज देता है। ठीक है, ब्रेन को मैसेज देता है ये। उसके बाद ये मैकुला है, पेवियो है, रेटिना है जहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये आइरिश है, इसके बिना लेंस, पुपिल जिसको पुतली कहते हैं, कर्निया, आइरिश, ये सब भाग है। ये सारी चीजें आपको ये दिखाएंगे वीडियो में। देखिए, हम बता रहे हैं ये जो आंख हम लोग का है, ये रिफ्लेक्ट करता है। दिखिएगा, आप अंधेरा में दिखेगा ना तो नहीं दिखाई देगा, वही लाइट में जाइएगा तो ज्यादा दिखाई देगा। तो काम क्या करता है ना कि कर्निया जो है यही लाइट को ऑब्जर्व करता है। बहुत सारा लाइट रहता है ना, तो बहुत सारा लाइट को भी ऑब्जर्व करता है, लेकिन इसका जो ये साइड क्या है, आइरिस, ये बरकरार रहता है, मतलब ये घटता बढ़ता है। जैसे कर्निया अगर कम लाइट में गया तो ये इसको बढ़ा देगा, बढ़ा के बोलेगा कि थोड़ा सा फोकस ज्यादा जाए आंख में, ताकि कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो वो चीज दिखे। और दूसरा चीज करनी है, जब ज्यादा लाइट में जाता है तो इसको कम कर देता है। कम करने से क्या होता है ना कि हमारा जो आंख है वो कम लाइट को ऑब्जर्व करता है, जिससे खराब नहीं होता है। ज्यादा लाइट में भी आंख चौधरिया ना जला, ब्लू ब्लू दिखाई देता है। तो क्या होता है, अचानक एक बार ज्यादा लाइट पड़ जाने के बाद ये कर्निया से सारे लेंस को जितना लाइट जाता है कर्निया से होकर गुजरना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग इसमें हमको लगता है ना 20 लाख या 15 लाख के न्यूरोनों से बना होता है मिलके यहाँ का ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट देखने के लिए इतना चीज बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव नेत्र और रंगीन दुनिया, चाहे रंग बिरंगी संसार। ठीक है, मानव नेत्र और रंगीन दुनिया देखेंगे। भौतिकी है, कक्षा 10 का बिहार बोर्ड के लिए एकदम जरूरी है। ठीक है, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड के ही बच्चे देखें, आप यूपी बोर्ड से भी हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड से भी हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए, परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, मतलब आंख मानव नेत्र प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, सेंसर ऑर्गन्स होता है, सेंस ऑर्गन सबसे पहले समझेंगे कौन कौन सा होता है सेंस ऑर्गन्स। ये 5 होता है: जीभ, त्वचा, ठीक है, नाक, कान और आंख। आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख महत्वपूर्ण। ठीक है, नाक से आप क्या करते हैं, सुनते हैं। कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। एक वाइब्रेट होता है जिसको कान सुनने में मदद करता है, नाक सुनने में, जीभ टेस्ट लेने में, त्वचा इंडिकेशन का काम करता है, और आंख जो है इन सब का काम करता है। अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो खा रहे हैं तो उसका टेस्ट को बताना, चाहे उस चीज को देखना, आंखें का काम है। पहले देखता है तभी टेस्ट कर रहे हैं हम जीभ से, ये सेंस ऑर्गन से। त्वचा है, जीभ है, नाक है, कान है, आंख है। कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? 5 तरह के। यह हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में क्या बनाना, सक्षम बनाता है। हम इसके सहायता से किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर आपका एक चीज न रहे, मतलब आंख या कान, कोई भी एक चीज नहीं रहता, आपका चेहरा खूबसूरत नहीं लगता है, खराब लगता है। तो आंख का भी होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए हमें
अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंख की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे खूब बड़ा वाले। देखिए कर्निया दिया है, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। देखिए क्रिस्टलीय लेंस, ये लेंस है, ठीक है, ये पुतली है। ठीक है, जब भी कोई चीज नेत्र के पास आता है तो ट्रैक कर्निया से गुजरता है और प्रतिबिंब जो है वो हमेशा रेटिना पर पड़ता है। अब प्रतिबिंब आंख में उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा। जैसे पेड़ है तो पेड़ ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन दिमाग में ये चीज सीधा बनता है। किसके कारण पता है? किसके कारण बनता है? तो वो बनता है ऑप्टिक नर्व के कारण। ये आंख में ये चीज ऐसा है, लेकिन सेंस ऑफ इमेज क्या करता है कि ये चीज सीधा है। आंख में वो चीज बनता उल्टा है, लेकिन वहां दिखाई सीधा देता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस बना होता है? उत्तल लेंस। लेकिन यह प्रतिबिंब जो है, आंख प्रतिबिंब या आंख प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाते हैं। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। एकदम रियल इमेज बनाएगा, लेकिन उसको क्या करेगा? उल्टा बनाएगा, पॉजिटिव। प्रकाश की किरणें कर्निया से होकर लेंस पर गिरती हैं। प्रकाश की किरणें कर्निया से होकर क्या करती हैं? लेंस पर गिरती है। लेंस रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक आपको दिखा दिया गया है कि देखिए ये कर्निया है, यहाँ फ्लेक्स है, यहाँ प्रतिबिंब बना, देखिए उल्टा बना है, दिमाग में सीधा बना है। तो प्रतिबिंब बनता आंख में उल्टा है, लेकिन दिमाग में वो सीधा, क्योंकि उसका नाम है ऑप्टिक नर्व, जो पहुंचाने का, संदेश पहुंचाने का काम करता है आंख से। आंख से किसी चीज को पहुंचाने का काम करता है। देखिए इसमें ना, इस आंख में ना दो तरह की बीमारी होती है। एक रतौंधी वाला, एक होता है रतौंधी और दूसरा होता है मोतियाबिंद। आप लोग सुने होंगे, ये एग्जाम में आता है मोतियाबिंद किसे का। रतौंधी का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि इधर कोई जालक है, जालक रहता है जो धीरे 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 प्रोटीन की परत जम जाती है, तो रात में देखने में दिक्कत होती है। वही प्रोटीन की परत बढ़ जाने के कारण मोतियाबिंद होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन करके इस प्रोटीन की परत को निकाल देता है, जिससे मोतियाबिंद जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। देखेंगे हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बूढ़ेपन की आंख, यानी इसको कहेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दोनों एक फिगर गलत लगा, और जरा दूरदर्शिता। क्या बोलेंगे? जरा दूरदर्शिता। इसको बुरेपन की आंख को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, आप निकट दृष्टि दोष में वस्तु को, दूर दृष्टि दोष में और जरा दूरदर्शिता में। देखिए इसमें आप दूर की वस्तु को, इसकी परिभाषा है कि दूर की वस्तु को आप साफ देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की आंख द्वारा पास की वस्तु को क्या होता है? साफ। दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है आदमी, अधिक दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, और नजदीक की वस्तु को साफ देख पाता है। ठीक है, इस निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं, और ऐसे इसका इंग्लिश में नाम है शॉर्ट साइटनेट। देखिए निकट दृष्टि दोष में, देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति आंख के द्वारा पास की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष हुआ। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष हुआ।
ठीक है, परिभाषा में क्या लिखेगा आएगा तो कि निकट दृष्टि दोष में आंख जो है वो नजदीक वस्तु को साफ देखती है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाती है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण पड़ेगा जब आंख किसी वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहां बनाती है? रेटिना पर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि आंख प्रतिबिंब कहां बनाएगी? तो दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं आप, दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और यह निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बन जाती है और प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, तो क्या होगा? प्रतिबिंब पहले बन जाएगा तो लेट जाएगा, इसलिए निकट दृष्टि दोष होगा। इस लेंस में जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और इस फोकस दूरी कम होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अतः नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। लेकिन जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाने से वह वस्तु से आने वाली किरणों को अधिक मात्रा में अपवर्तित कर देता है और वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की जगह रेटिना से पहले बन जाती है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, दृष्टि दोष देखेंगे। दृष्टि दोष में व्यक्ति को आंखों द्वारा वस्तु को साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। मतलब इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण यह दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, इसमें जिस व्यक्ति को यह रोग होता है वह वस्तु को स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर के दूर रखना पड़ता है। ठीक है, उसको दिक्कतें आती है। नजदीक की वस्तु वो जल्दी देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को वो जल्दी नहीं देख पाता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होता है। अब दूरदृष्टि दोष के कारण को पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो व्यक्ति को उस वस्तु को स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद। देखिए, निकट दृष्टि दोष में आप पढ़े कि रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनने के कारण उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। जब रेटिना के बाद बनेगा तभी दोष होगा, रेटिना से पहले बनेगा तभी दोष होगा। ठीक है, रेटिना पर बनना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनेगा तो आपको कोई रोग नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु वो साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। अतः निकट दृष्टि दोष के कारण कुछ इस प्रकार है कि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनने लगता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें वक्रता त्रिज्या की जो नेत्र लेंस होती है एकदम कम हो जाएगी, उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण वो प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनने लगेगा। वही कारण है कि लेंस की क्षमता जो है कम हो जाएगी, प्रतिबिंब बनाने में सक्षम नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए दूरदृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के आगे बनेगी, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगी। हमारा कहने का मतलब है कि स्वस्थ आंख तभी रहता है जब प्रतिबिंब रेटिना पर बने, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बने। ठीक है, देखिए, हम लोग रंग बिरंगी चीज देखते हैं आंख से। जब आप ज्यादा लाइट में जाइएगा ना तो आंख ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करता है,
कम लाइट में जाइएगा ना तो रेटिना क्या करती है, उसकी सिलियरी मांसपेशियों को बढ़ा देती है, सिलियरी मांसपेशियों को बढ़ाती है, तब आप थोड़ा सा देख पाते हैं। और यदि ज्यादा जाएगा तो उसको कम कर देगी, ताकि फोकस जो है आंख में कर्निया के साइड से एकदम कम है। जब कम आएगा ना, ज्यादा लाइट रहेगा तो ज्यादा चीजों को देखेंगे, फोकस ज्यादा रहेगा तो कर्निया उसको कम कर देती है। कम फोकस आपके आंखों में बढ़ेगा, ताकि आपके आंख हानिकारक पदार्थ से बचा रहे, आपका आंख ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व न करे, ठीक है। लेकिन वही कम लाइट रहेगा तो उसको फैलाव कर देगी। तो जब पूरेपन हो जाएगा ना, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो यही सिलियरी मांसपेशियां है जिसकी समंजन क्षमता घट जाती है। जो बढ़ने घटने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, मतलब ना वो बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा, तो जरा दूरदर्शिता रोग होता है, प्रेसबाइओपिया बीमारी होगी, ठीक है। जरा दूरदर्शिता रोग होगा, उसमें आप लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शी वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता, बोले ना अभी इस बार वाला में पूछा था अनुकूलन। देखिए आप लोग मेरा केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखेंगे थे, हमने सूचक वगैरह सब पढ़ाया था, हमने पीएच मान को पढ़ाया था, वो सारा चीज एग्जाम में आया था, हमारा वीडियो अपलोड था। हम बोले थे ना कि देखिए आप लोग देखते नहीं, आप लोग देखा कीजिए वीडियो नहीं देखिएगा तो हम लोग बनाने से क्या मकसद है। आपका एक सब्सक्राइब करने से कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हो जाएगा, उसमें पैसा कोई नहीं लग रहा है। एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या लग जाएगा, फालतू 10 को वीडियो आप लोग का सब्सक्राइब होगा, 10 को चैनल सब्सक्राइब होगा, गाना उना का वो सब सुनिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाली चीज है उसको भी देखिए। जरूरी नहीं है कि सबसे मतलब पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, तो इसके लिए टॉप टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब बढ़िया चीज मिलेगा, ठीक है। VVI वगैरह सब मिलेगा, VVI पर्सन और टेक्निकल टीम सो रहा है। वायु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र जो समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर तथा पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है। दूर और पास के, यह रोग मांसपेशियों के दुर्बल होने के तथा नेत्र लेंस की लचीलेपन के कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। ज्यादातर व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे पास की वस्तु को देखने में दिक्कतें आती है। अब बोले ना कि जॉब कर्निया अधिक, जैसे हम मान लेते हैं कि आंख है, हमारा आंख ही ना है यार, सेंसर है एकदम, सेंसर ये एक काम करता है एकदम और बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जिसमें हम लोग तरह तरह की चीज देखते हैं। रिफ्लेक्शन की क्रिया से हम सब चीज देखते हैं, बिना आंख में रिफ्लेक्ट हुए हम कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। अंधेरा में आपको कोई चीज दिखाई देता नहीं देता है, ऐसे बिना रिफ्लेक्ट हुए कोई चीज नहीं। लाइट में आइएगा पूरा चीज दिखाई देगा बेहतर तरीके से। तो देखिए क्या आता है, वायु में वृद्धि होने के कारण, वायु में वृद्धि, जब आप बूढ़ेपन में जाइएगा तो आपको समंजन क्षमता आपकी कम हो जाएगी, आपके कर्निया का जो मांसपेशी जो है सिलेरी मांसपेशी, उसकी लचक हो जाएगी, उसमें लचक आ जाएगी, वो एक टाइम में ना बढ़ेगा ना घटेगा, जिसके कारण आपको ये रोग होगा जिसका नाम है प्रेसबाइओपिया। जरा दूरदर्शिता भी बोलते हैं और जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है। इसका परिस्बारा एकदम नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके का दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए इस रोग के निवारण के लिए हम उच्च क्षमता द्विफोकस या बाइफोकल लेंस, इसको भी बोला जाता है। बाई का मतलब द्वि होता है, तो गड़बड़ाइएगा मत। बाइफोकल लेंस, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंस में अवतल और उत्तल दोनों दर्पण होता है, अवतल उत्तल दोनों दर्पण होता है, यानी आप दूर की वस्तु नजदीक की वस्तु दोनों देखने में सक्षम हो जाएंगे जब आप जरा दूरदृष्टि प्रेसबाइओपिया में बाइफोकल लेंस का चश्मे का प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। जो दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाता है तथा नीचे भाग में उत्तल लेंस होता है, जो पास की वस्तु को, दादा दादी के चश्मा देखा होगा, यहाँ तक कलर आता पूरा, यहाँ तक वो एकदम लगा लीजिएगा ना तो ऊपर खबर लोग एकदम दिखाई देगा। तो क्या होगा, आपको रोग नहीं है लेकिन उनको रोग है, आपको रोग नहीं है इसीलिए वो चीज नहीं ऑब्जर्व करता, लगाना भी नहीं चाहिए, उससे रोग हो जाता है, ठीक है। नेत्र में समंजन क्षमता, यही चीज बोल रहे थे, समंजन एक्यूमेनेशिव पावर ऑफ आई, एक्यूमेनेशिव पावर ऑफ आई तो बोलते हैं। समंजन क्षमता क्या है, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम ज्यादा करने की क्षमता। बोले ना कि नेत्र लेंस क्या करता है कि सिलियरी मांसपेशियों को कम करता है और ज्यादा करता है। देखा जब किसी वस्तु को आगे आने वाली किरणें रेटिना पर मिलती है तो उस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन जब नेत्र अनंत पर किसी वस्तु को देखती है, नेत्र पर गिरने वाली समानांतर किरणें नेत्र लेंस अपवर्तित होकर फोकस पर मिलती है, जिन्हें नेत्र द्वारा रेटिना पर फोकस किया जाता है।
जब नेत्र किसी पास में रखी वस्तु को देखती है तो यह नेत्र लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या को कम कर देती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी समंजन सप्ताह में क्या होता है कि जब प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है तो उसकी वस्तु की जो आने वाली किरणें हैं वो डायरेक्ट रेटिना पर मिलेगी। जब रेटिना पर मिलेगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा और रेटिना का अगल बगल में बना माने आगे पीछे, तो समझिए कि वो रोग है। ठीक है, रेटिना पर बना तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप अंतर स्पष्ट करेंगे कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन अधिक दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु में देखने में दिक्कत होने लगती है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया यानी शॉर्ट अटेंशन, इसका नाम हाइपरमेट्रोपिया है जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसमें रेटिना के बाद बनता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसमें घट जाती है चाहे कम हो जाती है। इस दोष में नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, इस दोष में नेत्र लेंस की क्षमता घट जाएगी। इसमें चश्मे अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें चश्मे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एकदम ठीक भाषा में है, एकदम जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, एकदम कोई किताबी भाषा नहीं है। चश्मे में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में हम किस चश्मे का यूज करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का। अवतल लेंस कैसे, इसमें क्या देखना है? दूर की वस्तु के साथ देखना है। इसमें किस लेंस का? उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किस लेंस का? उत्तल लेंस। ठीक है, चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल करके निकट दोष को दूर किया जा सकता है और चश्मे में उत्तल लेंस का निवारण करके दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए यहां भी लिख दिए चश्मे के द्वारा सुधार। अवतल लेंस मायोपिया और उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें उतना वायुमंडलीय अपवर्तन से आता है क्वेश्चन। अपवर्तन और एक क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष